जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है उसके बाद से लोगों के मन में दुख तो है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चुप है उससे ज़्यादा ही लोगों को परेशानियां हो रही हैं। क्या पर्दे के पीछे या सरकार जो चुप है, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल कर रही है? क्या कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे बदला लिया जा सकता है? जो हिंदुस्तान के लोगों में दुख है, क्या वो खुशी में बदला जा सकता है? वहीं जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, जैसे कि नेहा सिंह राठौर का मामला है। पाकिस्तान एक तरफ उनकी वाहवाही कर रहा है तो हिंदुस्तान के लोग उनसे खफा है। कल ट्रेंड कर रहा था देशद्रोही के मामले को लेकर। इन पर बातचीत करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में जो हुआ अब तक 1 हफ्ता होने जा रहा है, सरकार का जो रवैया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहावत है वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों कि ऐसे मजबूत हाथों में देश की बागडोर है कि देश का हिंदू और मुसलमान आए दिन मौत की नींद सुलाया जा रहा है, चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो या तमाम तरह की। अब तो पहली बार इस देश में लश्कर-ए-तैयबा का एक एजेंट पकड़ा गया है। एक शर्मा है, शर्मा जी उठाए गए हैं जम्मू से, जम्मू कश्मीर में। वो काफ़ी दिनों से कई बैंक रॉबरी किया है, एटीएम लूटा है, तमाम तरह की। तो जब देश में ही गद्दार छुपे बैठे हों तो नेहा सिंह राठौर के ऊपर तो भाई कहर गिरेगी ही गिरेगी। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन सवाल चतुर्वेदी ये है ना, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की किरकिरी कर रहे हैं, उन्हीं का मजाक बना कि सरकार कुछ नहीं कर रहा, वो फेल हो गया। ये कैसे चलेगा? दोहरा चरित्र। देखिए दोहरा चरित्र नहीं, इस देश में अगर कुवत किसी के अंदर थी कि पाकिस्तान में घुस करके मारती और जवाब देती तो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। वो जज्बा, वो ताकत नरेंद्र दामोदर दास मोदी या किसी संघ में नहीं है। सर, मास्टर स्ट्रोक भूल गए क्या? एयर स्ट्राइक भूल गए क्या? भैया, हम कई तरह की एयर स्ट्राइक देखे हैं। अभी बीएसएफ का जवान पकड़ा गया है, वहाँ चला गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, अभी तक तो ला नहीं पाए। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी हमले क्यों भाजपा सरकारों में होती है? आज के 25 साल पहले अमरनाथ यात्रियों पे, हिंदुओं पे हमले हुए। इसमें तमाम हिंदू मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन मरता तो इस देश का नागरिक ही है। अभी जो सेना का एक जवान हवलदार झंडू शेख मारे गए, पैरा मिलिट्री के जवान थे, और उनके भाई सूबेदार दूसरे रेजिमेंट में थे। सीओ साहब ने कहा कि जाओ अपने भाई की, कहा रे भाई देश हमको। तो जब ये बताइए कि अगर आपको देखना है भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब तो सेना में जाके देख लीजिए। नहीं, वो आपकी बातें ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये बात तो सरकार मान रही है ना कि हमसे चूक हुई है, फिर किरकिरी क्यों, फिर क्यों बहसबाजी कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, उरी पठानकोट में आईएसआई को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मर गई थी या घास चरने गई थी? पुलवामा हुआ, उसके बाद आप नहीं सुधरे। उसके बाद ये घटना हो गई, नागपुर हो रहा है, मुर्शिदाबाद हो रहा। आपके लोग तमाम तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारिया है जो नेता विरोधी दल है भाजपा का बंगाल में, यह हिंदुस्तान है मुर्दाबाद बोल रहा है। आप बताइए कि आपके वहाँ बदजुबान, बदतमीज, बेहया किस्म के ये भाजपाई नेता जो आए दिन नफरत फैलाते हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, लेकिन सरकार तो शांति की अपील कर रही है ना, लेकिन आप लोग उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, अगर सवाल पूछना बगावत है, गुनाह है, तो हम प्रधानमंत्री से जवाब सवाल तो करेंगे। अरे तो सरकार एक्शन भी तो ले रही है ना। क्या एक्शन लिया है आज तक? मुझे बता दीजिए, कोई एक एक्शन बता दीजिए जो इन्होंने लिया। अरे एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट हो रहा है, सर्वदलीय बैठक हो रहा है। सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री लापता थे। देखिए, बहुत पहले तमाम पत्रकार कह रहे थे, अपने जो बयान दे रहे थे कि 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है देश में। हमने कहा कि लग रहा है सरकार गिरेगी या कुछ और होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। मैं ये नहीं कल्पना किया था कि पहलगांव में आतंकवादी हमले होंगे।